मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, भाजपा सरकार के समर्थित जिनको भाजपा सरकार का समर्थन है, ऐसे हमारे साधु संत बलात्कार और अपराध के केस में जेलों में हैं, तो ज़रूर भारत विश्वगुरु बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरे बड़ी सीधी सी बात है, हंसी आती है इस बात पर। ये तो या तो वो मूर्ख हैं जो इस नियम को इस समय लाए हैं, या तो जनता को मूर्ख समझते। जनता समझ रही है कि ये जो अन्न केवल 3 महीना क्यों नहीं 30 महीना, क्यों नहीं 15 दिन। इसका मतलब चुनाव है, चुनाव भर तुम फ्री खिलाओगे, उसके बाद जब तुम्हारी सरकार बन जाएगी या तुम जो सपना देख रहे हो वो पूरा हो जाएगा, तो जनता भूखों मरेगी। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेरे आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेरे आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। लाल टोपी से बौखलाई बीजेपी, दे रही उल्टे सीधे भाषण। सपा पूर्व विधायक बृजलाल सोनकर। जी हां, आपको बता दें कि आजमगढ़ मेहनगर पूर्व विधायक बृजलाल सोनकर ने आज भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के लोक सपा मुखिया अखिलेश यादव की जनसभा में अपार जनसमर्थन देखने के बाद बीजेपी के नेताओं में बौखलाहट सी आ गई है, जिससे वह लोग लाल टोपी पीले गमछे की बात करने पर मजबूर हो गए हैं। और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह पता चल चुका है कि आने वाले 2022 चुनाव में जनता किसके साथ है। श्री सोनकर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शायद लाल टोपी के बारे में पता नहीं। लाल टोपी खतरे का नहीं, बल्कि विकास की पहचान है, शिक्षा की पहचान है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने की पहचान है, बेरोजगार को रोजगार देने की पहचान है। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने में माहिर हैं और वह अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जनता अब इनके झूठ को समझ चुकी है। अब इनकी चाल 2022 विधानसभा चुनाव में कामयाब नहीं होने वाली। उन्होंने कहा कि जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए चुनाव जब सर पर आया है तो लोगों को वह 3 महीने फ्री में राशन देने की बात कर रही है। हम पूछना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि फ्री राशन चुनाव भर ही क्यों। श्री सोनकर ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस जिले में जाते हैं उस जिले का ही नाम बदल देते हैं और जनता जानना चाहती है, नाम बदलने से उत्तर प्रदेश का विकास संभव नहीं है। अगर विकास संभव है तो सिर्फ और सिर्फ बेरोजगार को रोजगार देने से, महंगाई कम करने से, अच्छी शिक्षा व्यवस्था बनाने से, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। हमारे देश का विकास इन सब मुद्दों में छुपा है, ना कि हिंदू मुसलमान में, मंदिर मस्जिद में, शमशान कब्रिस्तान करने से। लेकिन जनता यह जान चुकी है, उत्तर प्रदेश का अगर विकास कोई कर सकता है तो वह अकेला सिर्फ सपा मुखिया अखिलेश यादव जी हैं, जो इस बार अपार जन समर्थन मिलने से समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। और जनता इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव को देखना चाहती है। शेरे आजमी के संवाददाता से हुई बातचीत में पूर्व विधायक बृजलाल सोनकर ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं यह रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमसे बात करने के लिए पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पिछड़े दलितों ओबीसी की आवाज़ बनकर उभरे हैं, जो मेहनगर विधानसभा में जन समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन से लड़ते रहते हैं। एक विद्वान विधायक, आइए हम उनसे जानते हैं। अभी हालिया दिनों में देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा कि ये जो लाल टोपी है ये खतरे का निशान है, इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारा देश हिंदुस्तान जो है ये विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है। जी विधायक जी, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक हमारा देश विश्व गुरु बनने की राह पे चल रहा है, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ,
भाजपा सरकार के समर्थित जिनको भाजपा सरकार का समर्थन है, ऐसे हमारे साधु संत बलात्कार और अपराध के केस में जेलों में हैं, तो जरूर भारत विश्व गुरु बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने देखा होगा इसके पहले जितने लोग आरोपित थे बलात्कार के केस में, सबको पहले बचाने का प्रयास किया गया, चाहे इनके नेता हों, चाहे इनके द्वारा इनके जो साधु और संत थे, राम रहीम से लगाए जितने भी नाम आप ले लीजिए, जो आज जेल के शिक्षकों के पीछे हैं, उनको पहले भाजपा का समर्थन था और आज विश्वगुरु बना रहे हैं। चलिए, ये तो झूठ बोलने में माहिर है। और लाल टोपी, वो तो खतरा उनको मालूम हो गया है कि अब उनकी कुर्सी जाने वाली है। ये लाल टोपी वाले कुर्सी पे कब्जा करेंगे, अब इसलिए अब वो डरे हुए हैं, तो कोई चीज़ नहीं मिल रही है उनको बोलने के लिए, तो लाल टोपी को वो खतरे का निशान बता रहे हैं। अरे लाल टोपी हमारा विकास का निशान है। जिस दिन अखिलेश यादव इस देश के प्रधानमंत्री बन गए, घबराइए मत, हम केवल मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव ही भविष्य के प्रधानमंत्री हैं, कोई ऐसा नेता देश में नहीं है। विकास के लिए तो अगर कहा जाए तो सचमुच विकास पुरुष की संज्ञा अगर किसी को दी जा सकती है तो एक ही नेता है देश में, प्रदेश में, वो है अखिलेश यादव। अच्छा, अखिलेश यादव जहाँ जहाँ जनसभाएं कर रहे हैं, रथ यात्रा लेकर निकल रहे हैं, जो जन समर्थन उनको मिल रहा है, ये किस बात का इशारा है? इस बात का इशारा है कि इस बार सुपड़ा साफ होने वाला है भाजपा का, और जनता आक्रोशित है, इंतजार कर रहे। आज इसी वक्त अगर चुनाव हो जाए तो जनता ताज पहना देगी अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी। और इन्होंने जो कुछ किया है, जिस छल बल कल पैसे और बाहुबल पर संविधान का यूँ समझिए खुला विरोध करके इन्होंने जैसे चुनाव जीता है, चाहे ईवीएम मशीन का प्रकरण उठा, हर प्रकरण को इन्होंने दबाया है, हर तरह से जिस तरह से इन्होंने चुनाव जीता है, मैं दावे के साथ कहता हूँ आने वाले समय में इनका तो कोई हथकंडा काम नहीं करेगा और इस बार ये जीरो पे जाएंगे। एक भी सीट निकलने वाली नहीं है उत्तर प्रदेश में। अच्छा विधायक जी, आप मेहनगर विधानसभा में जब जाते हैं, जनसंपर्क करते हैं, वहाँ की जनता की क्या आवाज़ है, क्या मांग है, क्या चाहते हैं? मैं तो सोचा ही नहीं था यार, पहली बार मैं देखा हूँ कि अब हम लोग पीछे पीछे हैं, जनता आगे आगे लड़ रही है। समाजवादी के सिपाही जहाँ जहाँ लड़ेंगे वहाँ जनता आगे आगे लड़ रही है अखिलेश के नाम पर। वहाँ पर प्रत्याशी को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, जनता लड़ाई के लिए मूड में है और जनता भाजपा को सबक सिखाने के मूड में है। बहुत दुखद विषय है कि हे विश्वगुरु बनाने वाले मोदी, सुनो, तुम्हारे ही काल में, तुम्हारे ही कार्यकाल में इस देश का गौरव है ब्राह्मणों की बेशुमार हत्या हुई है। इस हत्या का बदला लेने के लिए जितने भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं, बड़े छोटे नेता जो भी हैं, सब के सब उद्वेलित हैं और इस बार सपा का साथ दे रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। जो ओबीसी हैं, बैकवर्ड हैं, दलित हैं, उनका क्या रुझान है? देखिए, रुझान खुद इन लोगों की गलती है, भाजपा के लोगों की। चमड़ी उधेड़ लिया है महंगाई के उस पर, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, लोगों को ये दिन आ जाएगा कि रोटी नसीब नहीं होगी। और इस प्रकार जब देश में होता है तो यह आंदोलन कोई साधारण आंदोलन नहीं होगा, एक तरह जन आंदोलन होगा भाजपा के विरोध में। और सबका इरादा यह है कि जितना जल्दी हो सके, अब ये बदबू कर रहे हैं, जितना जल्दी हो सके इनको हटाइए, इनसे मुक्ति पाइए, अखिलेश यादव को लाइए और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए। अच्छा, अब तक जो हिंदुस्तान, जो भारत, जो विश्व गुरु नहीं बन पाया, इसके पीछे सबसे बड़ी रुकावट क्या रही? क्या हिंदू मुस्लिम धर्म जात बिरादरी? मैं समझता हूँ कि विश्व गुरु तो था उस टाइम में, आध्यात्म के मामले में और मामले में, शिक्षा के मामले में, ज्ञान के मामले में जो भारत था वो विश्व गुरु था। इस तरह की गंदी राजनीति करने वाले लोगों ने भारत को कमज़ोर कर दिया और विश्व गुरु तो क्या, आज सबसे बेकार हालत है। विश्व के जितने भी देश हैं सबसे बेकार हालत में भारत है। यहाँ की महंगाई, बेरोजगारी ही नहीं, यहाँ का पूरा शासन तंत्र भ्रष्ट हो गया है, क्या केवल लूट खसोट में लगा हुआ है, विकास होगा कहाँ से? इसलिए मैं कहता हूँ कि जनता स्वयं आंदोलित है और उस आंदोलन का प्रभाव यही होगा कि आने वाले समय में भाजपा से मुक्ति पाने के लिए लोग छटपिटा रहे हैं। भाजपा को हराएंगे, सपा को लाएंगे। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अब काशी और ये अयोध्या के बाद जो मथुरा की बारी है। देखिए, ये देश में
अल्पसंख्यकों से ये लड़ाना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान मुसलमान, सुनिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, श्मशान कब्रस्तान, ये इनके मुद्दे हैं, ये लड़ाने वाले हैं, ये देश को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन हमारा संविधान इतना मजबूत है कि ये 5% लोग, 10% लोग देश को तोड़ नहीं पाएंगे। भारत अखंड है, अखंड रहेगा, और आने वाले समय में जिस दिन नेतृत्व भारत का मिल गया अखिलेश यादव को, भारत उसी तरह चमक जाएगा जिस तरह उत्तर प्रदेश चमक गया था। जितना विकास उत्तर प्रदेश में हुआ है, भारत के किसी प्रांत में नहीं हुआ है साथियों। और मैं चाहता हूं कि अब वक्त आ गया है, समझ गए हैं लोग अखिलेश यादव की योग्यता को और उनकी दूरदर्शिता को, उनके विज़न को। इसलिए आने वाले समय में जब भारत की बागडोर अखिलेश यादव के हाथ में आएगी, तभी सच्चा विकास होगा। यूपी के चीफ मजिस्ट्रेट ने कहा कि कोरोना काल में अखिलेश यादव जी बाहर का विदेशों का दौरा कर रहे थे, इस पर क्या कहना है? ये बिल्कुल झूठे हैं, और अखिलेश यादव का संदेश था, उनके करोड़ों सिपाही मैदान में आकर के, हम लोग जैसे लोग मैदान में आकर के दवा, दारू, ऑक्सीजन इंतजाम कहाँ से हो सके, फ़ोन पर जा कर के व्यवस्था करवा रहे थे। और जो लोग बेरोजगार, गरीब, मजदूर बाहर प्रदेशों से आ रहे थे, उनकी सेवा सबसे ज़्यादा समाजवादियों ने किया है। एक भी भाजपा का कार्यकर्ता डर के मारे बाहर नहीं आया। इनके देवी देवता जो हैं वो मंदिरों में बंद हो गए, वो तो वही नहीं किए, वो तो एक फ्रॉड है, झूठ है, भ्रम है। तो क्या आपको लग रहा है कि 2022 का इलेक्शन जो है ये हिंदू मुस्लिम धर्म जात बिरादरी की भेंट नहीं चढ़ेगा? यही मुद्दा इनका है, ये लड़ा करके तो जनता, आप चुनाव आ रहा है ना, ये कहीं न कहीं लड़ाई करा देंगे। तो जनता इन सब मुद्दों के वरगला में आएगा? नो 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 नो, इतना जल गई है जनता कि इतने जूते पड़े हैं मुंह पे कि अब जनता क्या करे, समझ लीजिए। वो कह रही है बस किसी भी हालत में, ये चाहे कितना भी बरगलाए, न हम हिंदू मुसलमान में बंटेंगे, न जाति पात में बंटेंगे, हम एक होकर के सबसे पहले यह कोढ़ जो है भाजपा का, इसको नेस्तनाबूद करेंगे, इसका इलाज करेंगे, इनको भगाएंगे, उसके बाद तब जा करके ये चैन से बैठेंगे। अच्छा, आप जब सुबह होती है तो आप जब उठते हैं तो कितने बजे घर छोड़ देते हैं, जनता के बीच में जाते हैं? मैं देखिए, मेरी और कन्वेंसी करने का क्या रूपरेखा आपका? मेरा वो है स्वभाव, 5 बजे उठता हूँ, योगा करता हूँ, 1-1.5 घंटा योगा करता हूँ, और योगा करने के बाद जब समय मिल जाता है तो नाश्ता करने के बाद सीधे मैं निकल जाता हूँ क्षेत्र में, और लगभग मैं 9, साढ़े 9, 10 बजे तक क्षेत्र में पहुँच जाता हूँ। अगर क्षेत्र के लोग यहाँ अपनी कोई समस्या लेके नहीं आए हैं, तो अगर आए हैं तो उसका निपटारा करता हूँ, उसके बाद निकल जाता हूँ। 9-10 बजे तक क्षेत्र में पहुँच जाता हूँ। तो जनता अखिलेश चिल्ला रही है सब तरफ, अखिलेश अखिलेश, केवल अखिलेश, अखिलेश आएंगे, बस जय 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 अखिलेश का ही नारा गूंज रहा है। और मैं एक बात बताता हूँ, यह बात आप मत समझिएगा कि ये सवर्णों में कुछ और बात है, उनके पीठ पर भी पड़े हैं, क्योंकि ये 100 रुपये डीजल और 120 रुपये, 115 रुपये का पेट्रोल उनके बच्चे भी खरीदे हैं, उनको भी पड़ी हुई है मार, वो भी जले हुए हैं, और इसलिए सवर्ण भी साथ छोड़ करके भाग रहे हैं। ब्राह्मण तो पूरा छोड़ के भाग ही गया है, सवर्ण समाज के लोग भी भाजपा का साथ छोड़ करके भागे हैं और सभा में आ रहे हैं।